नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। 24 घंटे 24 रिपोर्टर के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आइए शुरुआत करते हैं इस शो की 4 बड़ी खबरों से। हमारे साथ होंगे एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत। ब्रजेश बताएंगे, राहुल गांधी ने सुषमा स्वराज को बर्खास्त करने की मांग की। बीजेपी ने कहा, साथ फोटो होने से संबंध साबित नहीं होता है। कांग्रेस ने पीएम के साथ जारी की है ललित मोदी की तस्वीर। हमारे साथ होंगे एबीपी न्यूज संवाददाता मयूर परीख। मयूर बताएंगे, विवाद के बाद ललित मोदी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। मोदी के वकील ने कहा, ना ललित मोदी भगोड़े हैं और ना ही ललित मोदी के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस है। एबीपी न्यूज संवाददाता किशोर अजवाणी हमारे साथ होंगे। किशोर हमें बताएंगे, पेट्रोल 64 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, डीजल 1 रुपए 35 पैसे लीटर सस्ता। और दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत पहुंच गई 66 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर। हमारे साथ होंगे एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल। निपुण के साथ देखेंगे, डॉक्टर बनने की सबसे बड़ी परीक्षा ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट रद्द। हरियाणा में पेपर लीक से लटका करीब 6 लाख बच्चों का भविष्य अधर में। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ, विवादों में देश की विदेश मंत्री। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा ललित मोदी को बचा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बर्खास्त कर देना चाहिए। Mr. Modi is standing behind Mr. Modi. Who is Sushma Swaraj? Sushma Swaraj is a minor minister in the government. It means nothing in this government. There is only one man who is running this country and this government. That is Mr. Narendra Modi. And Mr. Narendra Modi should stop protecting Mr. Lalit Modi. It is not Sushma Swaraj who should only resign. Mr. Modi should sack Sushma Swaraj. Mr. Lalit Modi is a symbol of black money outside. And now Mr. Modi through Mrs. Sushma Swaraj is protecting him. What is this? राहुल के इस बयान के बाद मामला सुषमा स्वराज से आगे निकल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे हमला कर राहुल गांधी ने भूचाल ला दिया है। सुषमा विवाद के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर भी लगाया ललित मोदी से रिश्ते का आरोप। कहा, पीएम की सहमति से की गई ललित मोदी की मदद। कांग्रेस ने यह तस्वीर जारी करते हुए आरोप लगाया है कि आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी के पीएम से भी संबंध रहे हैं और पीएम की सहमति से ही सुषमा स्वराज ने ललित मोदी की मदद की है। विदेश मंत्री उनके एक छोटे सहयोगी के तौर पर कार्य करती हैं। क्या ऐसे में कोई साधारण व्यक्ति, कोई ठीक सोच समझ वाला व्यक्ति ये मान सकता है कि कानून के ऐसे भगोड़े की मदद में देश के प्रधानमंत्री जी की सहमति उसमें नहीं है? कांग्रेस ने मीडिया के सामने एक ईमेल भी जारी किया और दावा किया कि इसी ईमेल के बाद सुषमा ने ललित मोदी की मदद की। कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछा है कि ललित मोदी का पीएम मोदी और अमित शाह से क्या संबंध है। बिना पीएम की सहमति के विदेश मंत्रालय ने ललित मोदी के लिए पत्र लिखा। विदेश मंत्रालय ने ललित मोदी को यात्रा की छूट के लिए मंजूरी क्यों दिलवाई? विदेश मंत्रालय ने कानून तोड़ने वालों की मदद क्यों की? वित्त मंत्रालय और ईडी अब ललित मोदी के खिलाफ कौन से कदम उठा रहे हैं? मदद ललित मोदी की नहीं हुई है, ललित मोदी की पत्नी की हुई है। यदि कोई व्यक्ति अपराधी है, वो भी जो आरोपी है, क्या इसके आधार पे आप उनके परिवार के सदस्यों को मरने के लिए छोड़ देंगे? बीजेपी और केंद्र सरकार इस विवाद में सुषमा के साथ खड़ी हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष के आरोपों के बाद सुषमा इस्तीफा देंगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ ललित मोदी की फोटो पर बीजेपी की सफाई। कहा, जब ये फोटो खिंचवाई गई थी तब ललित मोदी पर कोई आरोप नहीं था। इस तस्वीर के सामने आने के बाद बीजेपी की तरफ से सफाई आई है। बीजेपी का कहना है कि 2010 की इस तस्वीर के वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और अमित शाह उपाध्यक्ष, जबकि ललित मोदी आईपीएल के चेयरमैन थे। अहमदाबाद में एक मैच के दौरान ये फोटो ली गई थी। ऐसे में सिर्फ इस फोटो के आधार पर कांग्रेस का पीएम पर आरोप लगाना गलत है। 2010 का अहमदाबाद में हुए मैच का स्टेडियम का फोटो 2015 में दिखाकर कांग्रेस जो राजनीति कर रही है, ये उनके राजनीति के दिवालियापन का सबूत है।
बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के भी कई नेताओं के साथ ललित मोदी के फोटो हैं। ईडी के आरोपी और आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की मदद करने के आरोप में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज विवादों में घिर गई हैं। सुषमा स्वराज पर ललित मोदी को ब्रिटेन से बाहर यात्रा करने के लिए वीजा दस्तावेज बनाने में मदद का आरोप लगा है। मामला साल 2014 का है। सुषमा ने जिस वक्त ललित मोदी की मदद की तब प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी T20 क्रिकेट मामले में फेमा के उल्लंघन को लेकर ललित मोदी को तलाश रहा था। तब ललित मोदी लंदन में थे और ब्रिटिश सरकार भारत से संबंध खराब होने की आशंका में उन्हें वीजा जारी करने में हिचकिचा रही थी। तब सुषमा ने ब्रिटिश हाई कमीशन और ब्रिटिश सांसद कीथ वॉज से बात की थी। खुलासा ये भी हुआ है कि सुषमा स्वराज जब लोकसभा में विपक्ष की नेता थी, उस वक्त अपने एक रिश्तेदार के ब्रिटेन में एडमिशन के लिए उन्होंने ललित मोदी की मदद ली थी। आरोप ये लग रहे हैं कि उसी मदद की एवज में उन्होंने ललित मोदी की ये मदद की। पत्नी के इलाज की सहमति देने के लिए ललित मोदी को पुर्तगाल जाने की जरूरत ही नहीं थी। कांग्रेस ने सुषमा स्वराज की दलील पर उठाए हैं सवाल। As per Portuguese law, it's not a requirement to obtain signature of a husband for undertaking any surgical operation. क्या देश के अन्य अपराधों में विश्व भर में वांछित ऐसे भगोड़े अपराधियों के प्रति भी ये सरकार इसी प्रकार का रवैया रखेगी और भारतीय जनता पार्टी सभी अपराधियों के लिए ऐसा व्यवहार रखेंगे? इसमें झूठ बोला गया है। दरअसल सुषमा स्वराज ने अपनी सफाई में कहा था कि अपनी पत्नी के इलाज की सहमति देने के लिए ललित मोदी को पुर्तगाल जाना था, इसलिए उन्होंने मानवता के आधार पर उनकी मदद की। विवाद के बाद पहली बार ललित मोदी ने तोड़ी चुप्पी। उनके वकील ने कहा कि ना तो ललित मोदी भगौड़े हैं और ना ही उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है। ललित मोदी के वकील महमूद अब्दी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ललित मोदी की तरफ से सफाई दी। महमूद अब्दी ने कहा कि ललित मोदी के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कोई सिफारिश नहीं की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लंदन से ललित मोदी लगातार ईडी को जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ललित मोदी को भगौड़ा नहीं कहा जा सकता और न ही मोदी को किसी भी अदालत में दोषी माना गया है। अब्दी ने कहा कि ललित मोदी को पुर्तगाल के अस्पताल ने बुलाया था। उनका ये भी कहना है कि ललित मोदी के खिलाफ कोई ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी नहीं हुआ है, उन्हें यूके में रहने की इजाजत मिली हुई है। ललित मोदी के वकील महमूद आबदी का कहना है कि आईपीएल में कोच्चि टीम में सुनंदा पुष्कर की स्वेट इक्विटी के खुलासे के बाद से वो निशाने पर हैं। उनका कहना है कि वो आतंकी दाऊद इब्राहिम के निशाने पर हैं, क्योंकि भारत में उनकी सुरक्षा हटा दी गई है, इसीलिए वो लंदन में रह रहे हैं। पीटीआई के मुताबिक बहुत जल्द ईडी ललित मोदी को आईपीएल में 1700 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा के इस्तेमाल के उल्लंघन के मामले में नोटिस थमाने वाला है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज भी सुर्खियों में है, क्योंकि खुलासा हुआ है कि सुषमा की बेटी बांसुरी ने आईपीएल केस के आरोपी ललित मोदी का केस लड़ा था। ये है बांसुरी स्वराज। बांसुरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वरिष्ठ वकील स्वराज कौशल की एकलौती संतान है। ललित मोदी के केस को लड़ने वाली लीगल टीम के सदस्यों में वो भी शामिल थी। 27 अगस्त 2014 को आए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश की ये वो कॉपी है जिसमें ललित मोदी के पासपोर्ट को रद्द करने के केंद्र सरकार के आदेश को असंवैधानिक करार दिया था। सुषमा इस वक्त तक विदेश मंत्री बन चुकी थी। फैसले के बाद ललित मोदी ने ट्विटर पर लिखा था, आज का मेरा आखिरी ट्वीट दुनिया की सबसे महान लीगल टीम को समर्पित, उसके बिना मैं आज यहाँ नहीं होता। महमूद अब्दी, बांसुरी स्वराज, रोजर घेरसन, डॉटर मार्था, बियोंका हेरमेरे, वेंकटेश टोड, अभिषेक सिंह, अंकुर चावला, शुक्रिया। बांसुरी अब स्वतंत्र वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रही हैं। उनका दफ्तर दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में है। बांसुरी सुषमा के साथ कई मौकों पर दिखती रही हैं। क्या बीजेपी के अंदरूनी राजनीति की शिकार हुई हैं सुषमा स्वराज? बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद का दावा, आस्तीन के सांप ने रची साजिश। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने ट्विटर पर लिखा है, बीजेपी के आस्तीन के सांप और पत्रकार अर्नब गोस्वामी बीजेपी नेताओं के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। सोचिए कौन है आस्तीन का सांप। कीर्ति आजाद ने इस ट्वीट को ट्विटर पर चल रहे हैशटैग आई स्टैंड विद सुषमा स्वराज के साथ टैग किया है। जहाँ तक कीर्ति आज़ाद का सवाल है, ही इज़ ए वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत नज़दीकी दोस्त है मेरे। और कीर्ति आज़ाद जनरली जो बातें करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, समझदारी के साथ करते हैं। ललित मोदी विवाद के बाद ट्विटर पर हैशटैग आई स्टैंड विद सुषमा स्वराज ट्रेंड कर रहा है। सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग पर अड़े विरोधी।
लेकिन सहानुभूति भी जताई। दिग्विजय सिंह ने सुषमा को बीजेपी की अंदरूनी राजनीति की पीड़ित बताया, तो लालू ने कहा मोदी को नहीं है पसंद सुषमा का काम। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा है, सुषमा बीजेपी की अंदरूनी खींचतान की पीड़ित हो सकती हैं, लेकिन अब यह मामला सार्वजनिक हो गया है, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तो लगता है मौन मोदी है, क्योंकि हर चीज में ये चुप है। अब ये इशू आया है सुषमा स्वराज जी का, तो मौन है। प्रधानमंत्री जी सुषमा जी को नहीं, उनके कार्यों को पसंद नहीं करते। अब क्या है उनके दल के अंदर। क्या सुषमा स्वराज ललित मोदी विवाद की जड़ें बीसीसीआई पर कब्जे की लड़ाई से जुड़ी है? ये बात इसलिए बाहर आ रही है क्योंकि ब्रिटिश सांसद कीथ वाज के ईमेल लीक के दौरान एक इजरायली फर्म का नाम आ रहा है। खबरों के मुताबिक ललित मोदी खेमे का आरोप है कि ब्रिटिश सांसद कीथ वाज ने ललित मोदी का वीजा जल्द जारी करने के लिए जो ईमेल भेजे थे, उन्हें ललित मोदी के विरोधियों के इशारे पर हैक कर लीक किया गया है। इसके लिए लंदन की एक इजरायली फर्म की मदद ली गई है। ललित मोदी खेमे का आरोप है कि इन सिलसिले में इजरायली फर्म ने यूपीए और बीजेपी के कुछ राजनेताओं के ईमेल को भी हैक किया है। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने इसका अंदेशा जताया था। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई में ललित मोदी के विरोधियों को लगता था कि उनकी साइबर जासूसी हो रही है। ये विवाद उसी जवाबी हमले के तहत हो रहा है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ललित मोदी की मदद करने के खुलासे के बाद सुषमा स्वराज विदेश मंत्री के पद से इस्तीफा देंगी या फिर पद पर बनी रहेंगी? आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी सरकार की, जिसने पत्रकार की हत्या के आरोपी मंत्री को पद से हटाने से साफ इनकार कर दिया है। यूपी के शाहजहांपुर के पत्रकार जागेंद्र सिंह हत्या के आरोपी मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा को बिना जांच पड़ताल के नहीं हटाया जाएगा। अखिलेश सरकार ने किया ऐलान, बिना जांच के कोई भी मंत्री नहीं हटाया जाएगा। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, हिंदुस्तान में सभी प्रांतों से अच्छा लॉ एंड ऑर्डर। दूसरी ओर वी द पीपुल संस्था के प्रिंस लेनी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पत्रकार जागेंद्र सिंह की हत्या के केस की जांच सीबीआई से कराने को अर्जी दी है। यूपी के शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र का परिवार इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठा है। मीडिया में लगातार खबरें दिखाए जाने के बाद डीएम और एसपी ने जगेंद्र के परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पत्रकार जगेंद्र की मौत के हफ्ते दिन बाद डीएम शुभ्रा सक्सेना और एसपी बबलू कुमार जिले के आला अधिकारियों के साथ परिवार से मिलने पहुंचे। परिवार ने डीएम से न्याय दिलाने की मांग की। जगेंद्र के पिता ने परिवार की खराब माली हालत से भी डीएम को अवगत करवाया। परिवार ने यूपी सरकार से उचित मदद दिलाने की भी अपील की है। यहाँ पे परिवार के सदस्यों से आज हम लोगों ने मुलाकात की है और जो उनकी मुख्य मांगे हैं वो सुन ली हैं और अपने स्तर से हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनकी पूरी सहायता हो सके। यूपी सरकार में मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा पर जगेंद्र की हत्या का मामला दर्ज है। पेट्रोल 64 पैसे प्रति लीटर महंगा, डीजल 1 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। आधी रात से कीमतें लागू हो जाएंगी। इंडियन ऑयल का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, जबकि डीजल की कीमत में गिरावट देखी गई है। इसीलिए दिल्ली में अब पेट्रोल 64 पैसे प्रति लीटर महंगा होने के बाद 66 रुपए 93 पैसे का मिलेगा, जबकि डीजल 1 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर सस्ता होने के बाद दिल्ली में 50 रुपए 93 पैसे का मिलेगा। दिल्ली में आखिरी बार पेट्रोल डीजल की कीमत में बदलाव पिछले महीने यानी 6 मई को किया गया था। योग दिवस के लिए बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने कमर कसी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल हुए रामदेव के कैंप में, तो भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ योग का अभ्यास किया। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पंचकुला में रामदेव के योग शिविर में पहुंचे। उधर भोपाल में सीएम निवास में मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ योग दिवस के लिए योग अभ्यास करते दिखे। शिवराज ने कहा, योग किसी खास के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। 21 जून को पहली बार पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी ने लगाया नया आरोप। विधानसभा चुनाव में नामांकन के वक्त पत्नी की संपत्ति का दिया गलत ब्यौरा। उन्होंने कैसे एफिडेविट द्वारा मेरे को
मेरे इन्फॉर्मेशन के बगैर, so that is another question you should ask him, and he has submitted some wrong information in his interview. वहीं सोमनाथ भारती की मां अपने बेटे के घर को उजड़ने से बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। उनका कहना है कि अगर घर छोड़ने से बेटे बहू का झगड़ा सुलझ जाता है तो वो घर छोड़ने को तैयार हैं। सोमनाथ भारती का कहना था कि उनकी पत्नी लिपिका मां को घर से निकलवाना चाहती थी। दिल्ली के गृह सचिव धर्मपाल के दफ्तर के बाहर पुलिस का पहरा। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के टकराव में दफ्तर पर ताला लगने का डर, केजरीवाल ने राजेंद्र कुमार को गृह सचिव नियुक्त किया था। दिल्ली सरकार के गृह सचिव धर्मपाल ने अपने ऑफिस के बाहर पुलिस तैनात करवा दी है। एक इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी गृह विभाग के दफ्तर के बाहर पहरा दे रहे हैं। दरअसल फिलहाल दिल्ली सरकार में 2 अधिकारी गृह सचिव के पद पर हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक सीएम के सचिव राजेंद्र कुमार के पास गृह सचिव का अतिरिक्त पद है और उपराज्यपाल नजीब जंग के मुताबिक धर्मपाल गृह सचिव हैं। ऐसे में दिल्ली में गृह सचिव कौन है, इसे लेकर असमंजस बना हुआ है। इससे पहले कार्यकारी मुख्य सचिव के पद पर शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति को लेकर भी केजरीवाल और नजीब जंग के बीच बड़ा झगड़ा हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सचिव राजेंद्र कुमार पर लगा है भ्रष्टाचार का आरोप। दिल्ली डायलॉग कमीशन के पूर्व सचिव रहे आशीष जोशी ने राजेंद्र कुमार की शिकायत दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच में की है। अरविंद केजरीवाल के सचिव राजेंद्र कुमार पर आरोप लगा है कि 2002 से 2005 के दौरान जब वो दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में निदेशक थे, उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक कंपनी बनाई थी। बाद में इस कंपनी को तमाम सरकारी ठेके मिले। आरोप है कि इन ठेकों के मिलने में नियमों का उल्लंघन हुआ। आशीष जोशी ने राजेंद्र कुमार पर यह आरोप भी लगाया है कि उन्होंने इस तरह की कई और कंपनियां बनाई हुई हैं जिन पर उनके रिश्तेदार काबिज हैं। एंटी करप्शन ब्रांच के प्रमुख एमके मीणा के मुताबिक जल्द ही इस मामले में केजरीवाल के सचिव राजेंद्र कुमार को समन किया जाएगा। अधिकार की मांग को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले, लेकिन मुलाकात के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अरविंद केजरीवाल को दी नसीहत। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अरविंद केजरीवाल से कहा कि सरकार नियम और कानून के हिसाब से चलती है, न कि तकरार से, और कानून में सबके दायरे बंधे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात के दौरान जिस तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो में मुकेश कुमार मीणा की नियुक्ति की गई उस पर आपत्ति जताई और साथ ही ये कहा कि गृह मंत्रालय ने जिस तरीके से आदेश देकर दिल्ली के गृह सचिव धर्मपाल को वापस नियुक्त किया है वो दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में दखल है। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर देश भर में पूर्व सैनिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे पूर्व सैनिक जो है अपनी मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वो एक सरल स्कीम है जो ऑलरेडी सैंक्शन है 15 महीने पहले। 8,300 करोड़ रुपया रक्षा मंत्री ने बनाकर फाइनेंस में भेजा हुआ है। हमें रक्षा मंत्री ने पर्सनली ब्रीफ किया हुआ है। 17 मार्च से वो रक्षा मंत्री के पास पड़ा है और आज नई चीज शुरू हो गई है। बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन नहीं दिलाना चाहती। जो पूर्व सैनिकों की यूनियन है वो सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार इस तरह से उनकी मांग या योजना को लागू नहीं करेगी तब तक इसी तरह से जो पूर्व सैनिक हैं वो क्रम से लगातार जो है इसी भूख हड़ताल पर बैठते रहेंगे। सीबीएसई की ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। प्री मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा 3 मई को पूरे देश में आयोजित हुई थी। देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों की महज 2200 सीटों के लिए 6 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी। बाद में ये बात सामने आई कि 300 से ज्यादा छात्रों ने एक ऐसे गिरोह से मदद ली थी जो परीक्षा के दौरान मोबाइल और ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए उनके कानों तक सही उत्तर पहुंचा रहा था। इसके बाद कई छात्रों और अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा को ही रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को यह निर्देश दिया है कि वो 4 हफ्तों के भीतर दोबारा इस परीक्षा को आयोजित करे। आज से तत्काल टिकट बुकिंग का समय बदला। तत्काल टिकट कैंसिल कराने पर आधा पैसा भी मिलेगा। आज से ट्रेनों के एसी और नॉन एसी क्लास में तत्काल टिकट की बुकिंग के लिए समय बदल गया है। पहले सभी दर्जे की तत्काल टिकटों के लिए एक दिन पहले सुबह 10 बजे बुकिंग शुरू होती थी, लेकिन आज एसी क्लास के लिए तत्काल बुकिंग सुबह 10 बजे से शुरू हुई, जबकि नॉन एसी क्लास में सफर करने वालों के लिए सुबह 11 बजे से तत्काल टिकटों की बिक्री शुरू हुई थी। रेलवे का ऐसा दावा है कि IRCTC और टिकट खिड़कियों पर मारामारी को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। एयर इंडिया के विमान का टायर फटने के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट अगले आदेश तक बंद।
दोपहर 3 बजे के बाद श्रीनगर आने जाने वाली सभी फ्लाइटें रद्द। हुआ यूं कि दिन में लैंडिंग के वक्त 170 लोगों से भरी एयर इंडिया के विमान का टायर फट गया। गनीमत रही कि किसी यात्री को कोई चोट नहीं पहुंची। रनवे को नुकसान पहुंचने की वजह से एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि जब तक रनवे पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता, श्रीनगर से कोई उड़ान नहीं भरी जाएगी। श्रीनगर एयरपोर्ट बंद होने से सैलानियों को काफी दिक्कत आ रही है। विमान रद्द होने के कारण एयरलाइन कंपनियों को भी अपने कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ रहा है। पश्चिमी एशियाई देश जॉर्जिया में भीषण बाढ़ का कहर। चिड़ियाघर का बाढ़ टूटने से कई जंगली जानवर शहर में हुए दाखिल। ये तस्वीरें हैं जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी की। यहाँ भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से रविवार को चिड़ियाघर के बाड़े टूट गए और कई खूंखार जानवर शहर में दाखिल हो गए। इनमें शेर, बाघ, गेंडे, भालू, दरियाई घोड़े और भेड़िए तक शामिल हैं। कुछ जानवर तो चिड़ियाघर से 15 किलोमीटर दूर तक घूमते नजर आए। जंगली जानवरों के डर से शहर में इमरजेंसी जैसे हालात हैं और वन विभाग के अधिकारी जानवरों की धर पकड़ में जुटे हैं। जॉर्जिया में जानमाल का भी भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ की वजह से अब तक 12 लोगों के मारे जाने की खबर है।